ग्रो एप्लीकेशन पर आप जब जाते हो यानी ग्रो एप्लीकेशन को आप जब ओपन करते हो तब क्या कोई ऐसा एरर आता है। देखिए यहाँ पर एक एरर है, देख सकते हो कि ग्रो बैलेंस नॉट अलाउड फॉर म्यूचुअल फंड। तो क्या ऐसा एरर आपका भी स्मार्टफोन पर आ रहा है? तो इसका मेन रीज़न क्या है तो जानते हैं इस वीडियो पर, तो बने रहे एंड तक। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं लर्न मोर में और उसके बाद बताते हैं दोस्तों क्या बेसिकली प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम यही है कि पहले ग्रो का बैलेंस से आप म्यूचुअल फंड का एनएबी को खरीद सकते थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, पर अभी के टाइम पर आपका बैंक अकाउंट से काटा जाएगा। यही है वजह दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सेबी रेस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ पोल अकाउंट ग्रो बैलेंस फॉर म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि सेबी ने दोस्तों एक रूल लागू किया है कि जुलाई मंथ का 1 तारीख से जितना भी ट्रांजैक्शन होगा म्यूचुअल फंड का सारा डायरेक्ट बैंक से ट्रांजैक्शन होगा। अगर शेयर यानी आप म्यूचुअल फंड को सेल करते हो तो पैसा डायरेक्ट कहाँ जाएगा, आपका बैंक अकाउंट में जाएगा, ना कि ग्रो बैलेंस में दिखेगा, ठीक है। और अगर म्यूचुअल फंड में पैसा एसआईपी करना है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, तो सारा दोस्तों आपका बैंक से काटा जाएगा, ठीक है। तो व्हाट आर पोल अकाउंट? पोल अकाउंट डीमेट अकाउंट नहीं होता है, ये ध्यान देना दोस्तों। पोल अकाउंट उसको कहा जाता है जहाँ पर आपका पैसा स्टोर होता है दोस्तों, ठीक है। यानी हमारा बैंक में जैसे पैसा स्टोर होता है, तो बैंक से अगर पैसा ऐड करके ग्रो में ऐड कर रहे हो आप, तो पैसा जहाँ पर होता है उसको पोल अकाउंट कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट विल बी चेंज फॉर यू। तो यहाँ पर कहा गया है ट्रांजैक्शन यानी जुलाई मंथ का 1 तारीख से ग्रो का जितना भी पैसा होगा वो पैसा सिर्फ स्टॉक, उसके बाद स्टॉक का ऑप्शन ट्रेडिंग, उसके बाद बाकी सब कुछ होगा सिवाय म्यूचुअल फंड का। यानी म्यूचुअल फंड में आप पैसे का कोई ट्रांजैक्शन उसमें नहीं कर सकते ग्रो का बैलेंस है, ठीक है। ग्रो का बैलेंस मतलब आप समझ रहे हैं, ग्रो में जो पैसा दिखाता है वो, ना कि आपका बैंक में, ठीक है। तो ग्रो का बैलेंस यूज़ नहीं कर सकते आप। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना है तो ग्रो बैलेंस आर नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पर देख सकते हो वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करना है तो भी अमाउंट अवेलेबल इन ग्रो बैलेंस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर परचेसिंग म्यूचुअल फंड। यू कैन यूज़ यूपीआई और नेट बैंकिंग टू पे एट द टाइम ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद व्हेन स्टार्टिंग ए न्यू SIP यू कैन पे फॉर द ऑर्डर यूजिंग यूपीआई और नेट बैंकिंग। यानी यूपीआई या तो नेट बैंकिंग से ही आप पैसा ऐड कर सकते हो, SIP कटेगा, ना कि आपका ग्रो बैलेंस जहाँ पर है वहाँ से कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो यही यहाँ पर मेनली रूल कहा गया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेन वजह क्या है यहाँ पर, कि ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है इसका मतलब यही है कि आपका पैसा डायरेक्ट, अगर पैसा रिडीम करते हो, म्यूचुअल फंड सेल करके पैसा निकालते हो, तो वो भी ग्रो में नहीं ऐड होगा, वो डायरेक्ट आपका प्राइमरी अकाउंट में चला जाएगा। यानी ग्रो के साथ जो लिंक है आपका बैंक अकाउंट, उसमें पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। और जुलाई मंथ का 1 तारीख से यानी अगर आपका कोई नोटिफिकेशन यानी कहा जाए OTP का या तो किसी भी OTP का वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर आपको OTP सेंड करेगा और ऑटोमेटिकली OTP प्रोसीड कर देगा, ठीक है। या तो कभी कभार आपको डालना भी पड़ सकता है, ठीक है। वेरिफिकेशन विल नाउ बी रिक्वायर्ड टू प्रोसीड द ऑर्डर। OTP विल बी सेंड टू योर ईमेल एंड फ़ोन नंबर दैट आर लिंक योर फंड, ठीक है। तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया कि ये एरर का क्या वजह है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।